श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, भगवान के किसी भी दिव्य नाम का जाप चमत्कारिणी परिणाम दे सकता है, लेकिन यह एक शर्त पर निर्भर करता है कि आपका भाव और आपका विश्वास। जब तक आप नाम पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नहीं जपते हैं, तब तक कोई जल्दी कोई अनुभव नहीं होता। इसीलिए संत जन यह कहते हैं कि यदि आप नाम जप करते हैं तो और आपको प्रभु की कृपा अनुभव होती है, यह सत्य है। यदि नहीं, तो यह आपकी आस्था या भावनाओं की कमी के कारण हो सकता है। गुरुजन जो नामदान देते हैं, वे सिर्फ आपको नाम देते हैं, लेकिन असली कार्य आपके अपने भीतर की श्रद्धा और विश्वास से होता है। भगवान की कृपा तभी मिलती है जब आपके भीतर का भाव सच्चा और प्रबल होता है। यदि आप नाम के जप में पूरी श्रद्धा और समर्पण से लगे रहते हैं, तो वह कृपा आपके जीवन में निश्चित रूप से जल्दी आएगी। जो प्रतीत होती है देरी, वह हमारे अपने कर्म या मानसिक स्थिति के कारण होती है। कभी अपने विश्वास पर अविश्वास मत करना। जब तक आपका विश्वास मजबूत है, तब तक आप प्रभु के करीब होते हैं। विश्वास और भाव दोनों ही अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। यदि आप नाम जप करते हैं, तो आपके मन में जो भाव है, वह भगवान तक पहुंचता है। यही भाव आपको दिव्य आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने में सहायक होता है। कलयुग में केवल नाम ही सबसे शक्तिशाली साधना है। यही कारण है कि संत जन और गुरु जी लगातार नाम जप की महिमा का गान करते हैं। कलयुग में अन्य साधनाओं का पालन करना कठिन हो सकता है, लेकिन नाम जप अत्यंत सरल और प्रभावी है। अगर आप लगातार नाम जप करते हैं, तो आपके जीवन में परिवर्तन आ सकता है और यह आपके भाग्य को बदलने में सहायक हो सकता है। संत जन यह भी कहती हैं कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। जीवन में कब हमारी आखिरी सांस हो, यह कोई नहीं जानता। इसलिए हमें हर पल का महत्व समझते हुए नाम जप करना चाहिए। यदि हम निरंतर नाम जप करते रहेंगे, तो हमारे जीवन का अंत भी शांत और समर्पित होगा। नाम जप से जीवन में सुख और शांति और सकारात्मकता आ जाती है, और यह अंत में हमें भगवान के पास ले जाता है। प्रारब्ध यानी भाग्य हर व्यक्ति के जीवन में पहले से ही निर्धारित होता है, लेकिन नाम जप करने से हम अपने भाग्य तक को बदल सकते हैं। संत जन कहते हैं कि नाम जप से थोड़ा सब्र और विश्वास के साथ हमारी किस्मत बदल सकती है। इसलिए जीवन के हर कठिन समय में भी अगर हम नाम का जप करते हैं, तो हमारे कर्म और भाग्य दोनों में सुधार हो सकता है। संत जन लगातार इस बात पर भी जोर देते हैं कि हमें नाम जप की महिमा को समझना चाहिए और इसे जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। यह एक साधना है जो धीरे धीरे हमें आत्मा के उच्चतम स्तर तक पहुंचने में मदद करती है। अगर हम जीवन में नाम जप करते हैं, तो हम अपने अंत में सही मार्ग पर चल सकते हैं। आज जो कथा यदा सुनाने जा रहा है, वह ऑस्ट्रेलिया से देवेंद्र जी ने भेजी है, जिससे आपको पता चल जाएगा कि चिंता नहीं, चिंतन करने से कल्याण होता है। वही कथा यह दास आज आपको सुनाने जा रहा है। इस कथा को जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक अवश्य देखिएगा। इसके साथ ही यदि आप राधा नाम की महिमा, बांके बिहारी जी की कृपा और वृंदावन से जुड़ी सत्य कथा का आनंद लेना चाहते हैं, तो हमारे दूसरे चैनल अच्युत प्रभात तथा भक्त और भगवंत को जरूर देखें। मेरा नाम देवेंद्र है और मैं ऑस्ट्रेलिया से हूँ। मैंने अपना अनुभव पहले भी गुरुजी आपके चैनल के माध्यम से साझा किया है। वो अनुभव 2022 से 2024 तक का था। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी कठिनाइयाँ देखी हैं, लेकिन प्रभु से मिलन मेरा फरवरी 2024 में हुआ था, जब प्रभु ने मुझे आपसे मिलवा दिया था। मेरी बहन और मेरे पापा ने मुझे आपके वीडियो भेजे। वे वीडियो देखकर मैं बहुत प्रेरित हुआ, जिसके बाद मैंने आपसे बात की। तब आपने मुझे सीताराम नाम का दान दिया, जबकि विधि तथा सावधानियों के बारे में समझाया था। मेरे जीवन की सारी कठिनाइयाँ 6 से 7 महीने में बहुत अच्छे से ठीक होने लग गई, जिसमें मेरे अच्छी नौकरी, उसका अच्छा पैकेज, वो सब मिला, जिसके कारण मैं लोगों की मदद भी कर सका। गुरुजी, 2024 में जब नौकरी लगी थी, तब से सब अच्छा चल रहा था। मेरी आपसे बीच बीच में कई बार बात होती रहती थी। जो मुझे दिव्य दर्शन होते थे, वो सब मैं आपके साथ शेयर रहता था। जब कभी कोई परेशानी होती थी, तो हमेशा आपसे बात करके मेरा आत्मविश्वास काफ़ी बढ़ जाता था कि आप कहते थे बस नाम जप करो, सब ठीक हो जाएगा, धैर्य रखो,
आप यही बोलते हैं कि प्रारब्ध एक सीमा तक आता है, लेकिन इसको पार नहीं कर पाता। मेरा नियम से नाम जब चलता रहता था। नाम में इतनी शक्ति थी कि ऑफिस में या बाहर कोई भी कुछ गलत भी बोल दे, तो जैसे ही मैं नाम जप करना शुरू कर देता हूँ, तो सब भूल जाता हूँ और मन शांत हो जाता है। गुरुजी, मेरी नौकरी और कमाई सब अच्छी से चल रही थी। इसी बीच हमारी कंपनी की तरफ से क्रिकेट मैच का आयोजन किया गया। बहुत खुशी का माहौल था। मैं क्रिकेट को लेकर बहुत खुश था। यह बात 14 मार्च 2025 की है। दिन शनि शुक्रवार था। दोपहर मैच के दौरान मैंने अपनी ईमेल को चेक किया तो मुझे कोर्ट से समन आया था कि आपके ऊपर केस किया गया है। आपके पास सिर्फ 10 दिन है अपना डिफेंस लॉन्च करने में। यह देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये क्या हो गया। मैंने कुछ किया भी नहीं और मुझे कोर्ट से नोटिस कैसे आ गया। तो मैंने शांति से नोटिस को पढ़ा तो पता चला कि सितंबर 2023 के महीने में जब मेरी ज़िंदगी का सबसे बुरा समय चल रहा था, तो मेरे साथ एक घटना घटी थी। उस समय मैं टैक्सी ड्राइवर था। यह अनुभव मैंने अपने पिछले अनुभव में बताया भी था, लेकिन पता नहीं था कि 2025 में इस परेशानी का दोबारा सामना करना पड़ेगा। मैं भी मुश्किल से हमें समय को भुला पाया था कि फिर कुछ चीज़ें घूम कर वापस आ गई, जिससे मैं बहुत तनाव में था कि अब क्या होगा। मुझे वकील करना पड़ेगा जो कि बहुत ज़्यादा फ़ीस लेता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में कानूनी फ़ीस बहुत ज़्यादा पड़ती है। उस दिन मैं प्रभु के सामने बैठा। मैंने उनसे बातें की, प्रभु मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। उस दिन टैक्सी में जो गोरी अंग्रेज बैठी थी, उसने दरवाज़ा खोला और उसका दरवाज़ा दूसरी कार से टकराया। तो इसमें मेरी क्या गलती? कृपया करके मुझे बचा लो। मेरी सुनवाई की तारीख 1 अप्रैल को थी, जो कि मंगलवार का दिन था। अंदर से विश्वास था कि मेरे बाबा हनुमान जी मुझे पक्का बचा लेंगे। तभी 14 मार्च को मैंने प्रभु को बोला, चिंतन और ज़्यादा करूँगा, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। मेरे हाथ में चिंतन करना है, वो मैं करूँगा। मैंने प्रण लिया कि प्रभु मैं हर शनिवार, जो 3 शनिवार को सुनवाई से पहले, उसमें हर शनिवार को मैं जो नाम जाप करता हूँ, उसमें 1 या 2 पेज नाम लेखन भी करता हूँ। तो मैं अब हर शनिवार 11 पेज नाम लेखन का भी करूँगा। नाम जप के साथ बस मैं चिंतन करता हूँ और निरंतर नाम जप करता रहूँगा। 1 अप्रैल सुनवाई की तारीख वाले दिन मुझे याद है कि उस दिन मेरा व्रत था। मेरी सुनवाई के दौरान मेरा नाम जब चलता रहा, मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं था जब तक सुनवाई खत्म नहीं हुई। फिर जज ने सुनवाई को स्थगित कर दिया और अगली तारीख मिल गई 1 मई 2025 को। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं उस समय यही सोच रहा था कि क्यों निर्णय नहीं आया आज। अब 1 महीने तक मुझे तनाव में रहना पड़ेगा और वकील पहले ही इतनी फ़ीस चार्ज कर चुका है, वो और फ़ीस माँगेगा। और अगर मैं हार गया तो मुझे कम से कम 10 से 15,000 डॉलर देने होंगे। तो मैं कैसे सब कुछ करूँगा? अभी तो नौकरी लगी है, धीरे-धीरे थोड़ी बहुत बचत हुई है और सब कुछ चला जाएगा। मैं इस दौरान प्रभु के सामने बहुत रोया कि हे प्रभु, 2023 मेरा सबसे खराब साल था। मुझे अभी भी उस साल की सज़ा मिल रही है, लेकिन मैंने हार नहीं मानी और निरंतर नाम जप करता रहा। फिर रामनवमी आई, व्रत किया, प्रभु को पूरा समर्पण कर दिया। अच्छे से रामनवमी मनाई, हनुमान जन्मोत्सव मनाया, सुंदरकांड का पाठ भी किया। मुझे याद है मैंने बहुत ज़्यादा नाम जप और पूजा पाठ किया। उस दिन मेरी आँखों से प्रभु के लिए बहुत आंसू निकले, जो मैंने गुरुजी आपको फ़ोन करके बताया भी था। मुझे याद है 9 अप्रैल को मैंने आपको कॉल लगाया, अजी गुरुजी ऐसा मेरे साथ हो रहा है, मैं बहुत परेशान हूँ। तो गुरुजी आपने मुझसे यही बोला, तुम चिंतन करो, नाम जप निरंतर करते रहना, प्रभु सब संभाल लेंगे। कभी कभी प्रभु परीक्षा लेते हैं। और गुरुजी आपसे बात करने के 10 मिनट बाद ही मुझे बीमा कंपनी से कॉल आ गई। उनके साथ बात चलती रही 1 सप्ताह तक, जिसमें वो कहते हैं कि आपको बहुत कम राशि देनी होगी, हमें हम सब खर्चा, दूसरी कार का जो हुआ है वो सब खर्चा हम उठा लेंगे, लेकिन हम आपकी वकील की फ़ीस नहीं देंगे। गुरुजी मुझे एक राहत तो मिली, चलो अगर मैं हार भी जाता हूँ तो मुझे 15,000 डॉलर तक नहीं देना पड़ेगा। मैंने प्रभु को और आपको धन्यवाद दिया। गुरुजी वो कहते हैं ना, प्रभु जब आपके साथ होते हैं तो पूरी जिम्मेदारी लेती हैं। फिर गुरुजी अचानक बीमा कंपनी से मुझे एक दिन में 3 ईमेल आए। उन्होंने कहा कि आप अपने वकील की फ़ीस बता दें,
हम उसकी समीक्षा करते हैं, लेकिन हम कोई गारंटी नहीं देंगे हम वह फीस देंगे, लेकिन आप भेजो। मैंने 17 अप्रैल को उन्हें रसीद भेजी और 18 अप्रैल को गुड फ्राइडे सार्वजनिक अवकाश था, जब सब छुट्टी पर थे, कोई काम नहीं करता, मुझे ईमेल आता है कि हम आपके वकील की सारी फीस रिफंड कर देंगे। आपको मेरी तो खुशी का ठिकाना नहीं था। गुरुजी, आप तो हनुमान जी का दूत बनकर आए और आपने मुझे हनुमान जी का एक पाठ बताया था और करने की विधि बताई थी। मैंने वैसा ही किया और 1 सप्ताह में सब कुछ हिसाब हो गया। गुरुजी, मैंने फिर आपसे बात की और आपको बताया कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। प्रभु का मैं धन्यवाद कर 1 सप्ताह में मुझे दिव्य दर्शन भी हुए, जिसमें मुझे हनुमान जी ने बताया था कि अब सब ठीक होने वाला है। गुरुजी, मैं आपको कोटि-कोटि दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप ऐसे ही सभी भक्तों का मार्गदर्शन करते रहें, जिससे भक्त घबराए नहीं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि सभी लोग चिंतन करें, ना कि चिंता, बाकी सब प्रभु सँभाल लेंगे। गुरुजी, अप्रैल महीने में मेरी कंपनी ने मेरे काम से खुश होकर मेरी अच्छी परफॉर्मेंस के लिए और अपने करियर की सबसे बड़ी डील करने के लिए मुझे कंपनी के सीईओ की तरफ से बहुत सारा सामान उपहार स्वरूप मिला है। गुरुजी, आप हमेशा साथ रहें और मार्गदर्शन करते रहें, जिससे मेरे जैसे सभी भक्तों का कल्याण हो सके और सीताराम जी की कृपा हम पर यूं ही बनी रहे। मैं यही कहना चाहता हूँ कि हम कर्म अच्छे करें और अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दें, बस फिर चमत्कार ही होते हैं। गुरुजी, आश्रम के लिए यह भक्त कुछ राशि भेज रहा है, कृपा करके स्वीकार करें और हमारा ऐसे ही आगे भी मार्गदर्शन करते रहिएगा। जय जय सीताराम। भाइयों बहनों, आपने देखा, जब जीव बहुत हताश हो जाता है, जीवन में सिर्फ निराशा ही दिखाई देती है, तो नाम जप जीव के जीवन के दुखों को दूर कर देते हैं, जिससे जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। जीव को भगवान पर विश्वास कभी कम नहीं होने देना। आपका भाव और विश्वास ही आपको भगवान के करीब पहुंचा देता है। आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, जिससे दास का मनोबल लगातार बढ़ता रहे और अच्छे प्रेरणादायक वीडियो आपको प्रस्तुत करता रहूं। आपसे निवेदन है, अगर आपके पास भी राम नाम का अनुभव हो तो उसको मेरे ईमेल या व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, जिस पर वीडियो बनाकर अपने चैनल में अवश्य प्रस्तुत करूंगा। ईमेल का पता, व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। जय जय सीताराम।